खाली इससे विकास नहीं होता। अगर यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, किसान को माल बेचना है, सुनो तो एक मिनट, मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप या मेरी भी बात सुन, आप सुन तो लो, आप भी बाद में बोल लेना, मेरी बात सुन लो। रोड भी एक विकास का साधन है। गांव में अगर रोड बनेंगे, किसानों को माल लेके जाना, किसी गरीब के बच्चे को परीक्षा देने जाना, टू व्हीलर से जाना, कुछ जाना है, वो समय पे जा सकता है, ये भी विकास। लेकिन अपन रोड नाली को विकास मानते ही नहीं, ये कहाँ तक उचित है। दूसरी बात, अभी भाई साहब ने बोले ईवीएम के बारे में, ईवीएम के बारे में मैं को उतना कोई जानकार तो हूँ नहीं, लेकिन वहाँ जहाँ तक बताता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर जब भी इस मुद्दे पर विपक्ष के सारे विपक्षी दलों को एक समय देता है, वो बुलाता है, बुलाने के बाद में डेमोन्स्ट्रेशन देता है, उस वक्त इन लोगों ने विरोध करना चाहिए। एक तो साबित कर देना चाहिए ना, अपने साथ में एक एक बड़े बड़े इंजीनियर लेके जाना चाहिए कि भैया आप भी इसको कुछ कहाँ पर चिप डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो साबित कर देना चाहिए ना। करना नहीं चाहिए क्या? आप शायद संसद नहीं देखते, संसद में इसके पहले भी केजरीवाल जी ने सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए मैं वही बोल रहा हूँ। आप और मेरे को आपसे व्यक्तिगत कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप पे जब आरोप लगा रहा हूँ कोई चीज में, तो उसको साबित करने का अगर किसी ने मौका दिया तो उसको साबित करना चाहिए, मेरा ये विषय है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ उसके बैलेट पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए करके। इसके बदले अगर पंजाब वहाँ चुनाव होते, तुम्हारे कर्नाटक में चुनाव हुए, वहाँ पर भी ईवीएम से चुनाव हुए, वहाँ पर सरकार बदली, बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ पर भी सरकार बदली, वो भी ईवीएम से। 70 सीटें कहाँ पर, दिल्ली की सरकार में 65 के पास में केजरीवाल की सरकार आई, वहाँ पर भी ईवीएम से चुनाव हुआ। जब इनकी सरकारें जब आती उस वक्त ईवीएम कहाँ जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि तुम वंसर पर किसी पे आरोप मत लगाओ ना। ईवीएम के वक्त में उस लोग अपने मत रख रहे हैं, मतमई भी किसी पे आरोप मतमई विकास की। दूसरी बात, स्कूल की बात बोले, अभी मैडम ने बोले, भैया लोगों ने बोले स्कूल की बात। मेरे का जहाँ तक एक आधा जेडपी का अगर टीचर भी होगा, अगर उसको बच्चा पढ़ाने का होगा, नौकरी सरकारी में चाहते हो, अगर पढ़ाने का विषय होगा तो वो प्राइवेट स्कूलों में बेचते। सवाल बेचने का, तो बेचने के बारे में तो मैं बोलूँगा नहीं कि किसने किसको बेचा। जैसा बेचने की बात है, प्राइवेट कंपनी में कोई भी आप कहीं पर भी इंजीनियर देखो, कहीं भी देखो, प्राइवेट कंपनी में जब नौकरी करती है तो वो वहाँ पर उतना काम लेती है, सुविधा भी देती है। जैसे स्कूलों का विषय है, स्कूल में अगर पूरी सुविधा रहेंगी तो हम भी अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे। आज हमारे जिला पर स्कूलों की परिस्थिति ऐसी हो गई है, पूरी स्कूल में 10 क्लास है लेकिन टीचर 2 है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप हो या मैं हो, अपने बच्चों को अपन कहाँ भेजेंगे? अपन तो यही चाहेंगे कि बच्चे की एजुकेशन वहाँ पर ठीक ढंग से हो। पर क्यों बच्चे की एजुकेशन ठीक ढंग से आप नहीं चाहोगे? पर क्यों नहीं है वहाँ पर? टीचर क्यों नहीं है? वहाँ की व्यवस्था क्यों नहीं अच्छी? कहाँ पर? जो आप इस जिला परिषद स्कूल की, वो सरकार की कमजोरी हो सकती है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ ना। मैंने क्या बोल, मैं देखो जहाँ पर गलत होगा मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, नहीं बोल रहा हूँ कि मैं। लेकिन अगर उसी कंपनी को, कोई स्कूल को अगर अच्छी सुविधा देंगे, खेल का ग्राउंड उपलब्ध करा के देंगे, सब कुछ देंगे, तो हम भी चाहेंगे कि अपने बच्चों को हम यहाँ पर भेजेंगे, सारी सुविधा उपलब्ध होने के बाद। इस बात को मानते हो आप हो या मैं भी? आज जिला स्कूल में सब नौकरी, सवाल रहा रोजगार का, बोल रहे हैं आप भाई साहब, सब लोग कंपनी रोजगार यानी सरकारी नौकरी नहीं होती। स्किल्ड इंडिया के काम में हुई है तुम्हारे, जैसा अभी भैया ने बताया कि जैसा विश्वकर्मा योजना है, जैसा छोटे कारागिर है लेकिन उनके पास में फंड उपलब्ध नहीं है, उनको गवर्नमेंट ने भी विश्वकर्मा के नाम पर प्रशिक्षण दिया है। आज अपने पास में उसके पास में रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, सरकार उसको स्किल रहेगा, उसके पास प्रमाण पत्र रहेगा, गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेंगे कि भैया इसको 1.5 लाख का लग रहा है, 2 लाख का लग रहा है, वो भी तो एक रोजगार का साधन है। गवर्नमेंट की नौकरी चाहे रोजगार होता है, ऐसा तो है नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी बातों से कोई विरोध में हूँ, लेकिन सरकार की अगर आप अपना मत बिंदास रख सकते हो। अपन ने अगर सोचे चले कि मैं आपको बिल्कुल मैं अपना दुश्मन नहीं मान रहा हूँ तो बात अलग है। सवाल बताया, मैडम ने बताया कि डिजिटल इंडिया के बारे में। आज डिजिटल इंडिया पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, देश भी मान रहा है। डिजिटल क्रांति के माध्यम से अपन कितना लेन देन कर रहे हैं, पैसे लेके जाने की गरज नहीं है। ठीक है, कुछ से विकास नहीं हुआ, आपकी जो मानसिक बुद्धि है मैं उसका कोई तरीका नहीं, वो आपकी सोच है, लेकिन पूरी दुनिया मान रही है। भारत का डिजिटल क्रांति में कितना विकास हुआ है ये दुनिया मान रही है। उसको जहाँ तक स्वीकार आपको नहीं मानना है वो विषय पर अलग की बात है। सवाल अभी भैया ने बोले कि भाई विकास नहीं हुआ, पहले एम्स कितनी थी, कितनी एम्स थी, आज एम्स कितनी बनी हुई है वो भी देखो ना, वो भी देखो। गोंदिया में मेडिकल का भैया जवाब देने वाले, मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप भी दे, आपका जवाब आएगा, आपका जवाब आएगा, आप उस वक्त देना ना। मेडिकल कॉलेज, महिला मेडिकल कॉलेज भंडारे में भी खुल रहा है, भंडारे में भी हो रहा है महिला मेडिकल कॉलेज, तो ये भी विकास है ना। विकास की परिभाषा क्या है भैया? आप इनसे पूछ लो, आप अब कि भाई विकास की परिभाषा क्या है, आप इनसे पूछ लो। क्या मुझे क्या लगता है कि आप तो ये अपनी देश की बात हो रही थी, भंडारा
हाँ जी। भंडारा गोंदिया जिले में किस तरह से विकास हुआ और नहीं हुआ है तो किस तरह से होना चाहिए और क्या क्या विकास हुआ? विकास होना चाहिए। यहाँ पर सनप्लग जो आया था उसके बाद में कोई बड़ी कंपनी आई नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। दूसरी बात, पर्यटन भी एक बहुत बड़ा विकास होता है। हमारे गांव के पास में चांदपुर है, यहाँ पर तुम्हारा आमागढ़ का किला है, नज़दीक में कवलेवाड़ा डैम है, गायमुख है। इन क्षेत्रों में भी अगर विकास होता है तो वहाँ पे जो बेचारे रोजगार करने वाले जो लोग हैं, कोई होटल खोलेगा, कोई गाइड बनेगा या छोटी मोटी दुकान लगाएंगे, वो भी एक रोजगार का साधन है। और पर इसको तुम्हारे क्या बोलते हैं, पर्यटन को विकास का भी दर्जा दिया गया है, तो इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। यहाँ से हमारा कान्हा केसरी का रोड नज़दीक है, फॉरेन के लोग आते हैं। इस क्षेत्र में अगर रोड अच्छा बन जाएगा, विकास अगर होगा, हमारे बेचारे जो छोटी रेहड़ी पटरी वाले काम करने वाले, उनको भी उसका रोजगार का फायदा मिलेगा। वो भी एक विकास है। ये होना चाहिए ना, हम तो बोल रहे हैं कि होना चाहिए। फिर से बीजेपी आएगी तो विकास होगा, क्या लगता है? बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी तो जनता फैसला करेगी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ तो मैं तो बोलूँगा, लेकिन सवाल है कि जनता उसका निर्णय लेगी। सीधी सी बात है। नहीं, मान लो बीजेपी आती है तो क्या ये आप जो बोल रहे हैं ये विकास होगा? हाँ, विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके पहले भी अन्य सरकारें देखिए, अगर उनको मौका मिलता है उन्होंने भी विकास करना चाहिए। जिस भी सरकार बनती है उन्होंने भी विकास करना चाहिए कि आखिर विकास की राजनीति होना चाहिए। भैया ने बोले कि सबका साथ सबका विकास की जो बात आई, पहले भैया का दूसरा टर्म है ग्राम पंचायत में, अभी दूसरा टर्म है। पहले घरकुल कितनी आती थी भैया भी बताएंगे, हम भी जानेंगे, पूरे गांव की जनता भी जानती है कि कितने आती थी, अभी कितनी आ रही है। अब तो ये भेदभाव नहीं हो रहा है, सबका साथ सबका विकास बोलने के लिए ठीक है। मैं विरोधी हूँ तो आपको वही चश्मे देखूंगा, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी भी होती कि जो अच्छी होती है उसको हाँ भी होती है। बोलना चाहिए। ये तो नहीं देखा जा रहा है कि वो कौन से कास्ट का है, कौन से जाति का, क्या है। आ रही सबको आ रही है, शौचालय बनी हुई है, आयुष्मान कार्ड बांटा गया है। ये विकास के कारण है ना, नहीं है ऐसी तो बात नहीं है। उनके नज़र में कौन सा विकास है तो वह जवाब देंगे इसके बारे में। ठीक है ना भाई।